का ए। तो पहला स्टेप था कि भगवान के नामों को क्या था, कोई बता सकता है? पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप में 2 पॉइंट थे कि जब हम भगवान का नाम लेना शुरू कर रहे हैं, नाम भजन कैसे करना है मैं समझा रहा था, नाम भजन कैसे करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज हम सबसे पहले भगवान का नाम जप करें। और कैसे करें? जब श्रद्धा से जप करें। दिस इज फर्स्ट स्टेप। यू कैन राइट फर्स्ट स्टेप में ए पॉइंट कि हम भगवान का नाम श्रद्धा के साथ जप करें, ये समझते हुए कि भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट स्टेप में। हाँ, नाम जब श्रद्धा से ये समझते हुए ए में ही है, नाम जब श्रद्धा से ये जानकर यह समझते हुए कि नाम नामी एक है, नाम नामी अभिन्न है। इस तरह से नाम नामी अभिन्न है। दिस इज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भजन में। और तो अगर नाम नामी एक है, चलो दूसरा पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। दूसरा पॉइंट है कि साधु संग। दूसरा पॉइंट मतलब बी, फर्स्ट स्टेप में बी है कि हम साधु संग लें। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, साधु संग। और ये हमें कब तक करना है? कब तक हमें करते रहे? जब तक, हाँ, कब तक करते रहे? वहां राइट स्टेप्स या टिल व्हाट टाइम जो भी, हाँ, अप टू व्हेन, चलो ऐसे लिख दो। कब तक करना है? हिंदी वालों के लिए ब्रैकेट में लिख देना। तो हमें कब तक करना है? जब तक मन नाम पर स्थिर नहीं हो जाता। और हमें पहले तो ए पॉइंट, जब तक मन नाम पर स्थिर नहीं हो जाता, मतलब ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आई जस्ट राइट इट हियर। और दूसरा बी पॉइंट है कि जब तक हमें अपने अनर्थ पता नहीं लग रहे, मतलब वी डोंट कम टू नो अबाउट अनर्थस। जब तक हमारे अनर्थ हमें अपने हृदयों में पता नहीं लगते, कैसे कहेंगे हिंदी, प्रॉपर हिंदी ज्ञान। हाँ, जब तक हमें अपने अनर्थों का ज्ञान नहीं नहीं होना, अनर्थों का ज्ञान नहीं होता। हाँ ठीक है, ओके, यू कैन सिट, आई विल एक्सप्लेन जस्ट 2 मिनट्स। सो मैं कह रहा था कि सबसे पहला पॉइंट है कि हमें समझें कि अभिन्नत्वम नाम नामिनो। यू कैन टेक दैट। इसमें यहाँ पे वो पड़ा होगा बैठने का, आपके पीछे गद्दी। कुछ नहीं होगा, ठंड लग जाएगी। सो नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हाउ यू हैव टू चैंट। अगर आप किसी से पूछो जब कैसे करना है, तो कहेंगे चैंट एंड हियर, कंसंट्रेशन से सुनो। ऐसा बोलते हैं ना कि बोलो, आप किसी कहीं जाएंगे तो बोलेंगे, आप पूछें कैसे चैंट करें, तो कहेंगे कि कंसंट्रेशन लगाओ होली नेम पे। दैट वो ठीक है कंसंट्रेशन लगाना, मगर केवल कंसंट्रेशन से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते हम प्राप्त। इसीलिए, और कंसंट्रेशन लगाना भी जाओगे तब भी नहीं लगेगा, मन भागेगा। तो हमें किस तरह जब करना है? हमें कंसंट्रेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग क्या? अपने भाव पे, कि हम किस भाव से जप कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। वरना कंसंट्रेशन लगाते लगाते हार जाओगे, कभी भी मन नहीं लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम इस भाव से जप करें कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है, मैं भगवान के साथ हूं अभी। आई कांट बी केयरलेस, मैं केयरलेस नहीं हो सकता चैंटिंग करते वक्त, दैट इज बैड। तो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन लग जाएगी, क्यों है नहीं, ऑटोमेटिक लग जाएगी। अगर आप सोचो कि भगवान ही है, तो उसमें मैंने बताया था कि चैंटिंग हमें एक्सक्लूसिव टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है तो हमें अलग से टाइम देना चाहिए भगवान को। एक्सक्लूसिव एंड एंथुसियास्टिक, और उत्साह के साथ हमें जप करना है, क्योंकि मैं भगवान के साथ हूं।
सो इस तरह से ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। जो ये भूल गया कि भगवान का नाम भगवान अभिन्न है और ऐसी कॉन्सेंट्रेशन लगाया जा रहा है, बस हरे कृष्ण करे आ रहा है, वो कभी भी जप में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेस है, ये भक्ति की फाउंडेशन है। और ऐसा नहीं है कि मैं स्टेप 2 बताऊंगा तो स्टेप 1 भूल जाओगे, ऐसा नहीं होता। वो स्टेप 2 में भी स्टेप 1 कैरी हो रहा है और स्टेप 2 में स्टेप 3 कैरी होगा, ऐसे करके सारे स्टेप एक दूसरे में है। तो ये स्टेप 1 भक्ति की नींव है। If you forget this, you forget everything. इसलिए अगर हम जप करते रहे, हम लोग कुछ सोचते रहे कृष्ण के बारे में, उसमें बता रहा था, कल्पना कर रहे हैं, कृष्ण की मूर्तियां देख रहे हैं मन में, फोटो देख रहे हैं, तो बट द पॉइंट इज, अगर आप ये सब कर रहे हो कल्पना और भगवान का नाम ले रहे हो हरे कृष्णा, और ये भूल गए कि भगवान का नाम भगवान खुद है, सो आप फेल हो जाओगे चैंटिंग में, वो फेल हो जाओगे, विल फेल। और अगर भगवान का नाम भगवान खुद है और हम ऐसे ही इधर उधर बैठ के जप करे जा रहे हैं, किसी तरह माला खत्म करने में लगे हैं, तो वो अपराध होगा, क्योंकि बिकॉज इट मीन्स आप भगवान को लाइटली ले रहे हो और वो ऑफेंस में चला जाएगा। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। या हम जप करते वक्त सो रहे हैं, नो, डोंट स्लीप। अगर नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, कुछ करो, डू समथिंग, थप्पड़ मारो अपने आप को, बट डू समथिंग। डोंट बी स्टूपिड और केयरलेस नहीं होना है। इसलिए कई लोग 6-7 साल तक भक्ति में, 8 साल तक रहते हैं, 9 साल 10 साल, फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी सेम टू सेम, वो मन बिल्कुल वैसा का वैसे ही, सारे दोष हृदय में रहते हैं, मन कंट्रोल में नहीं आता। और साधना करने का लक्ष्य क्या है? हम क्यों जप कर रहे हैं? अभी हम इसलिए जप कर रहे हैं अपने मन को वश में लाने के लिए। साधना करने का लक्ष्य है मन को वश में लाना, क्योंकि जब तक मन वश में नहीं आएगा तब तक कृष्णा प्रेम नहीं मिलने वाला, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये दो चीजें। और दूसरी बात है कि जब हम ऐसे जप करेंगे कि भगवान का नाम भगवान खुद है, तो हमारा मन और साधु संग बहुत जरूरी है। अगर हम साधु संग में रेगुलर नहीं आएंगे तो हम भूल जाएंगे कि भगवान का नाम भगवान खुद ही है, और ये सब भूल जाएंगे। और क्योंकि हम भूल जाएंगे तो इसका मतलब हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगेगा, फिर नहीं लगेगा। इसलिए साधु संग में रहकर हमें क्या करना है कि हमें भगवान के नाम की महिमा सुननी है बार बार। यू कैन राइट सी, राइट इन दिस, साधु संग में भगवान नाम की महिमा, यही मैंने लिखवाया था। साधु संग में, यू डोंट हैव अ पेन, यू एक्सचेंजिंग पेन है किसी के पास एक्स्ट्रा? इसलिए साधु संग में भगवान के नाम की महिमा को बार बार सुनिए। इस्कॉन में किताब आती है, प्रभुपाद जी की है, क्या है, नाम अमृत एक किताब है, कहीं मिलती हो तो जस्ट बाय इट, नाम अमृत, वो खरीद लो और वो रोज पढ़ो। वो किताब पढ़ना खाना खाने से ज्यादा जरूरी है, सोने से ज्यादा जरूरी है, वो रोज पढ़ना चाहिए। तो नाम अमृत, आई ऑल्सो रीड, भगवान के नाम के बारे में 2-3 श्लोक रोज। रूपा गोस्वामी ने नाम अष्टक, उसके अंदर आई थिंक नाम अष्टक भी होगा रूपा गोस्वामी का है, तो उसमें सब कुछ है। रूपा गोस्वामी का नाम अष्टक, प्रभुपाद जी की कोटेशंस की भगवान के नाम की महिमा क्या है, वो रोज पढ़ो। हो सके तो सुबह उठ के भगवान का माला करने से पहले 10 मिनट्स उसको पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो उससे, तो उससे भगवान के नाम में श्रद्धा बढ़ जाएगी वो पढ़ के। तो फिर जब करोगे तो मन फिर लगेगा। यू कैन डू लाइक दैट, मे बी देयर आर सम ट्रिक्स। सो इस तरह से हमें कब तक साधु संग में रहकर भगवान के नाम की महिमा सुननी है, कब तक हमें इस तरह से जप करना है। अभी इस स्टेज में हमें कोई प्रार्थना नहीं करनी, प्रार्थना भूल जाओ, कोई कल्पना नहीं करनी, और कोई प्रार्थना कोई कल्पना, हमें कुछ नहीं करना। हमें बस जप करना है, सुनना है, और ये समझ के कि भगवान खुद मेरे कानों से जा रहे हैं मेरे हृदय में, इस तरह से। तो कब तक करना है? जब तक मन नाम पर स्थिर नहीं हो जाए, जब तक मन रहे और नाम रहे। थोड़ी हद तक मन नाम पे स्थिर होने लगेगा, मन भागेगा नहीं, ज्यादा भाग जाएगा, आप पकड़ के ला सकते हो उसको, इतना हो जाएगा। अभी शुरू में तो भाग ही जाता है, आपके आउट ऑफ हाथ चला जाता है ना, एक माला आती है पता ही नहीं लगता क्या हो गया, और पता लगा
8 माला होती है, पता लगा भैया 1 घंटा हो गया, समझ ही नहीं आया, मुंह चल रहा था, मन कहीं और था। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। फिर ऐसा लगता है कि हमें समाधि हो गई थी, निर्वाण हो गया था, क्योंकि मन को में कन खाली हो गया, हमें पता ही नहीं लग रहा हम चैंटिंग कर रहे हैं, शरीर से ऊपर उठ गए थे हम, इसलिए पता ही नहीं लग रहा कि हमारा हाथ भी चल रहा था, मुंह भी चल रहा था, यू डोंट नो। बट ऐसा नहीं है, इज लाइक स्पेस आउट। सो ये है कि अगर मन आप एक स्थिति आ जाएगी जब आप मन पकड़ के ला सकते हो और लगा सकते हो नाम पे, मन भागेगा मगर आप में पावर आ जाएगी लाने की, और आपको अपने अनर्थ पता लगने लगेंगे कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। जब ये हो जाए तो सेकंड स्टेप पे आ जाओ। जब ऐसा हो जाए, अगर नहीं हो तो वहीं अटके रहो, उससे आगे मत जाओ। अगर अभी भी आपका मन वाइल्ड भाग रहा है और आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा मन, आप पकड़ के नहीं ला पा रहे उसको, भूल ही गए पूरा, ये चैंटिंग भी कर रहे हो, सो सेकंड स्टेप पे मत आओ, यू कांट डू, अब नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको करना है कि अब आपको अपने अनर्थ पता लग रहे हैं, तो अब अनर्थों को हटाने का प्रयास करो। जो जो पता लग रहा है उसको हटाने का प्रयास करो, वो एक्टिवली अनर्थ अब हमें हटाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है भगवान आके आपके हृदय में झाड़ू मारेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमें खुद क्लीन करना पड़ेगा। कृष्णा हमारे लिए क्लीन नहीं करेंगे, कृष्णा हमारे सर्वेंट नहीं है कि वो हमारे हार्ट को प्योरीफाई करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमें शक्ति दीजिए कि हम इन अनर्थों को पार कर पाए, मगर अनर्थ हमें ही हटाने पड़ेंगे, कृष्णा नहीं करते। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी प्रेयर वेयर कुछ नहीं है, वो हम अलग से प्रार्थना कर सकते हैं, बट प्रेयर वेयर कुछ नहीं है। अब ये जप ही करो, तो प्रेयर होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे, अभी नहीं आ सकती। सो अपने अनर्थ हटाने का प्रयास करो और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करो, दिस इज द पॉइंट। सो नाम जप करते करते थोड़ी सी पावर आ जाएगी आपके पास, माइंड में पावर आ जाएगी, तो फिर आप माइंड को और अपनी इंद्रियों को पकड़ने में सक्षम हो जाओगे थोड़ा सा। भगवान का नाम लेने से पावर आती है अपनी इंद्रियों को। और तीसरी चीज है कि अब नाम अपराध हटाने का प्रयास करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम अपराध। ये तो चलो छोड़ो, बाद में बताऊंगा। ए बी और सी, ये प्रभु ए बी है और सी है, ये अपराध हटाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी स्टेज में हमें देखना चाहिए हमसे क्या अपराध हो रहा है, रेगुलरली चेक। हम जो सुबह नहीं पढ़ते नाम अपराध पढ़ा था ना हमने, वो बोल रहे थे वो सब, गुरु अवज्ञा मत करो, ये वो, तो वो 10 नाम अपराध की लिस्ट रखो और देखो कि क्या क्या कर रहे हो और उसको हटाओ, वो बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें आप स्टार्ट कर दो आफ्टर दैट सेकंड स्टेप। और ये हमें कब तक करना है? तो मैंने पिछले बार लिखवाया था एवरीथिंग, जब तक हृदय से प्रार्थनाएं प्रकट ना हो जाए, जब तक स्वाभाविक प्रार्थनाएं प्रकट ना हो जाए, स्वाभाविक, जब तक स्वाभाविक रूप से प्रार्थनाएं हृदय से प्रकट ना हो जाए। स्वाभाविक मतलब स्पॉन्टेनियस, आर्टिफिशियली आप प्रे नहीं कर पाओगे, आर्टिफिशियली आप थोड़े टाइम प्रे करोगे भूल जाओगे। तो स्वाभाविक रूप से हृदय से प्रार्थना निकलेगी कि हे कृष्णा मुझे बचाओ, हेल्प मी, तब वहां से प्रेयर शुरू, तब अभी स्वाभाविक रूप से प्रार्थना शुरू होंगी, ये तब तक करना है। और दूसरी चीज है कि हमारा मन और स्थिर होने लगेगा भगवान के नाम पे, और स्थिर होने लगेगा भगवान के नाम पे, दिस वन थिंग, इजीली स्थिर होने लगेगा। पहले थोड़ी मुश्किल से हो रहा था, अब थोड़ा आसानी से स्टेबल होने लगेगा। फिर आपके माइंड में विचार नहीं आएंगे, भगवान का नाम आप लोगे और आप जब करोगे तो माइंड स्थिर होने लगेगा। अगर जब ये होने लगे तब आप थर्ड स्टेप पे आ जाओ। तब तो थर्ड स्टेप क्या है? अब आप प्रार्थनाएं करने के योग्य बन सकते हो, अब प्रार्थनाएं कर सकते हो आप, क्योंकि स्वाभाविक रूप से निकल रही है तो प्रार्थनाएं कर सकते हो। तो थर्ड स्टेप है कि दैन्यमयी प्रार्थनाएं। किस तरह की प्रार्थना करनी है हमें? दैन्यमयी प्रार्थनाएं। या दैन्यमयी प्रार्थना, दैन्यमयी प्रार्थना मतलब
हाँ, वो तो मुझे पता है, धन्य दीन होता है। ये क्या आंसर है? वो तो दिखाई दे रहा है। मगर धन्य में क्या होता है? धन्य में होता है कि जो हम कहते कि हे कृष्णा, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं। अब वो क्यों ऐसा क्यों? अब आप आर्टिफिशियली अब आप अभी करना चाहोगे, आप नहीं कर पाओगे। अभी आपको लग ही नहीं रहा आप गिरे हो, तो कैसे करोगे? सो वो ऑटोमेटिक प्रेयर निकलेंगी स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि आप अपने अनर्थ हटाने का प्रयास कर रहे हो। सेकंड स्टेप में इंद्रिय वश करने का प्रयास कर रहे हो, और इंद्रिय कंट्रोल होंगी नहीं आपसे। आप करोगे, थोड़ी हद तक होंगी, मगर बहुत पावरफुल है माइंड, नहीं होंगी। अनर्थ खुद से ज्यादा हटा नहीं पाओगे। तब प्रार्थनाएं निकलेंगी, कृष्णा मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है मुझसे, मेरी इंद्रियां, मैं प्रयास कर रहा हूं, जतन कर रहा हूं, बट फिर भी नहीं हो रही। कृष्णा प्लीज हेल्प मी। इसको कहते हैं दैन्यमयी प्रार्थना। तब ये प्रार्थनाएं आएंगी दैन्यमयी। सो देयर आर मेनी प्रेयर्स। भक्तियों ठाकुर ने लिखी है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गा रहे ना, हे गोपीनाथ मेरी एक प्रार्थना सुनिए। विषय दुर्जना, मैं सदैव काम वासना में पड़ा रहता हूं। विषय दुर्जना सदा कामा रहता, किछु नहीं मोरा गुना, मेरे में कोई गुण नहीं है। तो हमें अपने अनर्थ ही पता, हमें पता लगेगा हमारे हृदय में कितनी गंदगी है, तब प्रेयर निकलेंगी हार्ट से कि मेरे में कोई गुण नहीं है। अदरवाइज नहीं निकल सकती। अदरवाइज आर्टिफिशियली करोगे आप सब, आर्टिफिशियली से कुछ भी नहीं हम आगे बढ़ सकते। ठीक है ना? सो दैन्य में प्रार्थना करनी है। कैसे? डिटर्मिनेशन के साथ। अब ये पहले तीन ये, और दूसरा हमें एक तो प्रार्थना करनी है प्लस निष्ठा से, प्लस हमें भजन करना है निश्चय के साथ। निष्ठा तो निश्चय के साथ करना है, दृढ़ता पूर्वक। ये दिस इज बी पॉइंट थर्ड में। तब आप होली नेम चैंट करो और उसको इंक्रीज करो, चैंट मोर। यू वोंट बी सेटिस्फाइड। इतना इसमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि 16 माला हो गई, चलो माला फेंको, हो गया चलो। ये कोई जप नहीं है, ये सब बेकार की बात है। कोई ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बाद आपको, जैसे आप लोग दीक्षा ले रहे हो, क्या स्टैंप लग गया आप भगवान के पास पहुंच जाओगे? आप नहीं पहुंचने वाले, कोई भी नहीं पहुंचने वाला यहाँ पर, जब तक हम भजन नहीं करेंगे। दीक्षा कोई स्टैंप नहीं होता, या जैसे नामदान ले लेते हैं, चलो हो गया नामदान, हो गया चलो दीक्षा हो गई, फिनिश, अब मैं दीक्षित हूं, अब भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। दीक्षा के बाद फिर हमारा कर्तव्य शुरू होता है कि अब हमें भजन करना है। अगर हम भजन नहीं करेंगे तो दीक्षा से आउट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण नहीं हो कि अगर आप बैंक अकाउंट खोल लो, इसका मतलब नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। बैंक अकाउंट खोल लोगे तो अपने पैसे आ जाएंगे, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट खोल गया, दैट्स वन थिंग। तो दीक्षा मतलब बैंक अकाउंट खुल गया अब आपका। अब आपके ऊपर है कि आप पैसे भरो नहीं भरो। भजन करोगे तो भक्ति बढ़ेगी, नहीं करोगे तो वहीं अटके रहोगे। और अगर आपने बैंक अकाउंट में ध्यान नहीं दिया और एक लिमिट से कम हो गया पैसे, तो क्या होगा? अपने बंद हो जाएगा। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया और अपने अपराध अनर्थ नहीं हटाए और भजन नहीं किया, तो अपने आप दीक्षा से आप आउट हो जाओगे। भगवान रिजेक्ट कर देंगे, त्याग देंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे फिर। तो अपने आप दीक्षा खत्म हो जाएगी वहां, ऑटोमेटिक। इसलिए दीक्षा के बाद शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो ठीक से भजन करे, अदरवाइज वो दीक्षा से बाहर हो जाता है। गुरु को कहना नहीं पड़ता, ना शिष्य को सुनना पड़ता है, ही इज आउट। कृष्णा त्याग देते हैं उसको, कृष्णा उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर देते हैं, आप गोलोक नहीं जा सकते। दे विल रिजेक्ट यू कि दिस लाइफ यू कैन एंटर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिनिश, चांस इज फिनिश्ड, अब नेक्स्ट लाइफ में देखो। सो इसलिए दीक्षा एक बहुत सीरियस प्रोसेस है। वी कांट टेक इट लाइटली कि चलो दीक्षा ले लेते हैं, हो गया बस, चलो हमें दीक्षा चाहिए, नहीं। टू बी सीरियस, दीक्षा इज फॉर सीरियस पीपल, नॉट फॉर वेरी केयरलेस पीपल, उनके लिए नहीं है। बट स्टिल फिर भी स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो मर्सी करके, उनमें कृपा होती है तो दे देते हैं, चलो ये वैसे ही मर रहा है, कुछ तो हो जाएगा इसका, इसलिए दे देते हैं, समथिंग विल हैपन। बट फिर भी स्पिरिचुअल मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें, गुरु की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि आपको पकड़ के भगवान के पास ले जाएंगे। ही कैन गिव यू नॉलेज, मगर आपके अपने ऊपर ड्यूटी है कि आप अपने आप को उस ज्ञान को लेकर अपने आप को आगे बढ़ाओ। वरना करोड़ों लोग दीक्षित हैं, आप देख लो, इवन इस्कॉन में, इवन करोड़ों संस्थाओं में, मगर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, दीक्षित होकर बैठे हुए हैं बस। दे डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग।
उनको लगता है बस हमें हमारे गुरु ले जाएंगे। गुरु कैसे ले जाएंगे? गुरु कुछ नहीं, गुरु एक गाइडिंग करता है, दैट्स ऑल। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, करना वो खुद है। खिचड़ी बना के दे सकते हैं मगर खाना आपको खुद है। इतना तो वो खिचड़ी बना के दे दिया आपको, खिचड़ी नहीं है ये, मतलब ये है कि ज्ञान का सार दे दिया, अब आप करो। सो इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक भजन करना है। अगर हम, अब एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम मान लीजिए फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे आ गए, सेकंड से थर्ड पे, और हम केयरलेस रहे तो हम दोबारा पीछे चले जाएंगे, वो अनुभव खत्म हो जाएंगे सारे। ऐसे नहीं कि वहीं अटके, वहां चलो अब थर्ड स्टेप पे आ गए, अब तो बस तो प्रार्थनाएं निकल रही हैं, अब भजन छोड़ दो और प्रार्थना को बाहर निकलने दो। एक प्लेट लो, उसमें सारी प्रार्थनाएं। यू कैन डू लाइक दैट, यू कैन डू। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम दोबारा से पीछे खिसक जाएंगे। सो ये रास्ता जो है भजन का, वो ऐसे भी नहीं है, वो ऐसे है। ऐसे तो चलो ठीक है, आप जा सकते हो और यहाँ पे रुक भी सकते हो, मगर ऐसे है तो या तो नीचे आओगे या ऊपर जाओगे, यू कैन स्टे देयर। समझ रहे हो ना? सीधा रास्ता है। तो अगर ऊपर नहीं बढ़ रहे तो नीचे आ जाओगे सीधा। तो भक्तियों ठाकुर राइट्स, वी हैव टू रियलाइज एंड वी हैव टू कैरी। समझ रहे हैं? जो रियलाइजेशंस हैं, जो अनुभव है, उनको हमें उत्पन्न करना है और उनको अपने साथ ले जाना है, उनको साथ भी ले जाना है, रखना है अपने पास। जैसे पैसे कमाते हैं, फिर उसको उसकी रक्षा भी करते हैं ना, वरना कोई लूट लेगा। उसी प्रकार हम भजन करेंगे तो हमारे अनर्थ भी कम होंगे, प्रार्थनाएं भी आएंगी। वो पैसे कमाना हो गया, ध्यान नहीं देंगे तो माया उसको लूट लेगी, खत्म कर देगी, सब जीरो हो जाएगा। फिर से हम बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएंगे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, और ध्यान पूर्वक एक ही तरीके से हो सकता है भक्तों के साथ। अगर अकेले रहेंगे तो मन अचेतन हो जाएगा। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं मन सावधानी खो देगा और फिर हमारा भजन खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्तों का रहना चाहिए, क्योंकि भक्त सावधान करते रहते हैं, ए तुम ये नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, अब तुम अपनी माला नहीं कर रहे, तुम उठ नहीं रहे जल्दी, ऐसे बोलेंगे तो फिर हमारा माइंड ठीक रहेगा। अकेले तो हमें लगेगा हमें बहुत कुछ आता है, हम ठीक कर रहे हैं। अकेले नहीं कर सकते। अकेले आप मंगल आरती में आप सपोज आपको सुबह 5 बजे करनी है, आप एक दिन 5:30 उठे, एक दिन 6 बजे उठे, फिर एक दिन थी 2 दिन चला, फिर उसके बाद 6 बजे उठ गए। अच्छा चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ओके वेल, चल रहा है, मेरी लाइफ चल रही है, मेरा भजन में चैंटिंग हो रही है, बट यूर इन माया। क्योंकि 1-2 दिन तो चलो ठीक है, बट अगर आप डिवोटीज कहेंगे क्यों आप 5 बजे के बाद उठ रहे हो? 5 बजे आरती होनी चाहिए, गुरु का ऑर्डर है। दिस इज सेट बाय प्रभुपाद। 5 बजे से बाद कोई डिवोटी को नहीं उठना चाहिए, 5 बजे से पहले रेडी होना चाहिए। मंगल आरती का टाइम ये है। मंगल आरती मीन्स ठीक है 4 से 5 के बीच में कभी भी कर सकते हो, बट 5 o'clock से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। इवन गुरु महाराज ने अपने इनिशिएशन के उसमें लिखा हुआ है ना, 5 o'clock से कोई लेट ही नहीं है। वी आर इन माया, एब्सोल्युटली इन माया। मैं एक्चुअली अभी मैं महाराज का झारखंड में ही था, तो हम नवदीप से परिक्रमा करके आए थे 1 महीने की। आई वाज लाइक मैस्ड अप, पूरी तरह थक गए थे। सो महाराज तो उठी के चैंटिंग कर रहे थे, तो मैं एग्जैक्ट 5 बजे उठा। सो महाराज ही आ गए। महाराज ने देखा 5 o'clock, ये कहते हैं अपना कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई चलो मैं नहा धो के आ गया। तो महाराज ने कहा वेल आई थिंक यू आर इन माया। सो महाराज ने कहा ओके आई नो यू आर टायर्ड। महाराज ने कहा बट 5 o'clock से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। महाराज ने कहा आई वाज सरप्राइज्ड टू सी यू गेटिंग एट 5 o'clock, क्योंकि मैं जनरली जल्दी उठ जाता हूँ। मैं 3:40 3:30 उठ जाता हूँ जनरली, या 4 o'clock मैक्सिमम। सो कभी कभी शायद यू आर टायर्ड, बट जनरली मेरी आदत है कि आई यूज्ड टू गेट अप महाराज के साथ। तो महाराज कहता है आई वाज सरप्राइज्ड। और महाराज खुद भी, आपने देखा ना, महाराज खुद भी 3:45 4 o'clock उठ जाते हैं और चैंटिंग करते हैं। आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतने सालों के बाद भी महाराज उसमें केयरलेस नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि महाराज सोच लेंगे चलो अब तो हम शुद्ध हो गए, अब तो सन्यासी हो गए, अब क्या होगा, अब तो फॉल डाउन नहीं हो सकता, अब तो हम शुद्ध है। बट नहीं, वो केयरलेस नहीं होंगे, क्योंकि केयरलेस होने का क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए हमें डिटर्मिनेशन, इसलिए साधु संघ में रहना बहुत जरूरी है। तभी ये सारे स्टेप्स बिना साधु संघ के नहीं हो सकते, ये निश्चित है। आप अकेले रहोगे गिर जाओगे।
कोई भी नहीं आ सकता भगवान के पास अकेले, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दृढ़ता से भजन करना। और ये कब तक करना है? अब प्रार्थना आने लगी आपके हृदय में, आप भजन कर रहे हो, आप माला बढ़ा भी रहे हो, अच्छी तरह कर रहे हो। कब तक करना है? जब तक हमारा हृदय पूरी तरह अनर्थों से, तो दिस इज अनर्थ मुक्त, अनर्थ निवृत्ति लिख दो। अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाए। ओके, इस ए पॉइंट, निवृत्ति मतलब अनर्थ खत्म ना हो जाए। और बी पॉइंट है कि नाम में रुचि ना आ जाए जब तक। उस जैसे अनर्थ खत्म होंगे तो धीरे धीरे नाम में टेस्ट आने, उससे पहले रुचि नहीं आ सकती, ये भी समझ लीजिए। अगर आप कोई कह रहा है, कोई भजन कर रहा है, नाइस भजन गा रहा है, उसको लग रहा है बहुत रुचि है, फिर बाहर आके नॉनसेंस बातें कर रहा है, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये रुचि क्या है? जब तक संसार में रुचि है तब तक नाम में रुचि नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। वो यूजलेस प्रपोजल है। हाउ कैन इट बी? जो चीटिंग है कृष्णा के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। जब अनर्थ खत्म होंगे तब नाम रुचि आर्टिफिशियली आप ऐसे नहीं प्रैक्टिस करके ले आओगे। प्रैक्टिस करके कोई, जैसे इस संसार में हम कुछ काम करते हैं, हम प्रैक्टिस करते रहते तो उसमें रुचि आती है ना, है ना? आप ऐसे मृदंग बजाने लगो, प्रैक्टिस करते रहो, आपको आने लगेगा तो इंटरेस्ट आने लगेगा। मगर भगवान के नाम भजन में ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप सोचोगे मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, जप करता रहूंगा, तो कीर्तन करता रहूंगा, बाकी अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, तो प्रैक्टिस करते करते रुचि आ जाएगी। नहीं, आध्यात्मिक जगत में आपकी प्रैक्टिस और भगवान की कृपा दोनों काम करेगी। यहां पे तो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगा, मगर वहां पे भगवान की कृपा पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो आप चाहे कितने ही जप कर लो, अगर हमने अनर्थ साफ नहीं किए अपने हृदय के, अनर्थ खत्म नहीं है, तो भगवान की कृपा नहीं आती और इसलिए नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होती। यू में हो सकता है कि कोई व्यक्ति 64 माला कर रहा हो, कोई व्यक्ति 100 माला रोज कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो जबरदस्त, बट देन ही इज डूइंग नॉनसेंस इन हिज लाइफ। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बैठा हुआ है, यूजलेसली इज टॉकिंग, भगवान की चीज चर्चा नहीं हो रही। यू कैन सी, लाइफ से आप देख सकते हो किसी की भी कि वो कितना सीरियस है। कृष्णा उस पर कृपा नहीं करते, तो नाम रुचि नहीं आती उसको। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जब तक रुचि ना हो जाए। रुचि का मतलब क्या है? नाम रुचि हमें कैसे पता लगेगा कि आ गई? जब मन नाम की तरफ, या जब मान लीजिए हमारा मन चला गया नाम से दूर, हम मन नाम पे लाए, तो इसके पहले अवस्था में तो मन स्थिर हो रहा है, जस्ट स्थिर हो रहा है। यहां पर कहां लिखा है? यू डिडंट राइट, यू ए और बी लिखना है ना। तो इसके पहले तो सिर्फ मन स्थिर हो रहा है। अब क्या होगा? अब ऐसे अनर्थ खत्म होंगे, रुचि आ। रुचि मतलब कि जब आप मन लाओगे भगवान के नाम पे, तो मन उसमें लग जाएगा, उसमें टेस्ट आने लगेगा। अब सिर्फ स्थिर नहीं हो रहा, अब उसमें भगवान के नाम में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट विल कम। वो इंटरेस्ट कैसा होगा? जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंटरेस्ट होता है। वो क्या होता है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में अट्रैक्शन, आप नहीं बता सकते ना। वो माइंड, वो है, अट्रैक्शन है, बट वो वर्ड्स में नहीं बता सकते। ऐसी अट्रैक्शन आपको होली नेम से होने लगेगी उस टाइम। वो क्यों होगी? क्योंकि भगवान की कृपा होगी, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो, प्रार्थनाएं चल रही हैं, इंद्रिय वश हो रहे, अनर्थ खत्म हो रहे हैं। तो जब रुचि आ जाएगी है, तब आप 4 स्टेप पे आ जाना। तब 4 स्टेप। तो 4 स्टेप क्या है? अब मैं 4 स्टेप बता रहा हूं। अब 4 स्टेप है कि अब आप प्रार्थनाएं करोगे, मगर दूसरे तरह की प्रार्थनाएं। ऑटोमेटिक क्या होता है? वो तो चलो ठीक है, हाँ, या ऑटोमेटिक है में भी, या दूसरे तरह की प्रार्थनाएं हृदय से आने लगेंगी। वो कैसी प्रार्थनाएं आएंगी? संप्रार्थनात्मिका प्रार्थनाएं। अब दूसरे तरह की प्रार्थनाएं आने लगेंगी। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, संप्रार्थनात्मिका प्रार्थनाएं आने लगेगी। तो ये प्रार्थनाएं क्या होती हैं? ये प्रार्थनाएं होती हैं कि अब जो भक्त है उसके हृदय से प्रार्थना आने लगेंगी कि हे कृष्णा,
मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ये प्रेयर्स आने लगेंगी। उससे पहले तो प्रेयर आती है कि आई एम फॉलन, मैं पतित हूं, दैन्यमयी प्रार्थना, कृष्णा मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। मगर अब प्रार्थना आएंगी, अब तो अनर्थ भी खत्म हो गए, होली नेम में टेस्ट भी आने लगा, अब ऑटोमेटिक प्रार्थना आ जाएंगी, कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ऑटोमेटिक हार्ट से प्रार्थना आएंगी, बिकॉज यू हैव बिकम प्योरिफाइड नाउ। इससे पहले प्रार्थना अगर आप कर भी रहे हो, मुझे सेवा में लगाओ, वो सब ऐसे ही है, वो आर्टिफिशियल चल रही है, वो असली में नहीं होंगी। सो इट्स गोइंग ऑन, बट वो भगवान तक नहीं पहुंचेंगी, वो हिपोक्रेटिकल है। इससे पहले नहीं, इससे पहले अगर हम संप्रार्थना का प्रार्थना होगी तो संप्रार्थना का प्रार्थना इससे पहले नहीं हो सकती, तब आएंगे, हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और ममा जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्तात भक्ति रही दुखी तो, इस तरह से ये प्रार्थनाएं आने लगेंगी। ये प्रार्थना संप्रार्थना का प्रार्थना, ये प्रार्थना वही है। ये पूरा शिष्टाष्टकम पे बेस्ड है। अब वो कैसे मैं बाद में बताऊंगा, बट शिष्टाष्टकम नाउ ये प्रार्थना कब तक करनी है? कृष्णा अपनी सेवा में लगाइए मुझे, कब तक आती रहेगी, कब तक हम करते रहेंगे ऐसे? जब तक हृदय में भगवान का नाम प्रकट नहीं हो, भगवान का नाम प्रकट होने लगेगा। फिर तो यहां पे आप लिख दो नाम स्फुरन, दिस इज वन। मतलब इंग्लिश में कहेंगे कि होली नेम विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ, मैनिफेस्ट करने लगेगा होली नेम। जिस तरह फूल जो है पहले बड होता है, कली होती है, फिर वो कली फूल बन जाते हैं। जब फूल बनता है तो क्या होता है, उसमें से खुशबू आने लगती है, उससे पहले खुशबू नहीं आती है। तो फूल में खुशबू थी मगर वो आ नहीं रही थी, जब वो फूल बन गया तो फिर खुशबू फैलने लगी। उसी प्रकार भगवान का नाम था हमारे पास, मगर भगवान के नाम में हमें रूप गुण लीला दिखाई नहीं दे रहे थे। मगर अब भगवान का नाम खुद ही अपना रूप दिखाएगा। ही विल शो, होली नेम विल शो हिमसेल्फ कि मैं ये हूं, मैं कौन हूं। कृष्णा विल शो हिमसेल्फ। आपको आर्टिफिशियली नहीं देखना पड़ेगा, भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे, ही विल मैनिफेस्ट। तब थोड़ा थोड़ा आपको रूप गुण लीला के बारे में पता लगने लगेगा। और क्या होगा दूसरा सिम्टम? और दूसरा सिम्टम होगा कि अब आपके हृदय में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। आसक्ति, आसक्ति बी, भगवान के नाम प्रति आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? रुचि और आसक्ति में क्या फर्क है? रुचि में भी इंटरेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। रुचि में इंटरेस्ट है, आसक्ति में अटैचमेंट है। क्या फर्क है? रुचि में आप चैंट करोगे, आपको टेस्ट आएगा, मगर मन बीच बीच में भाग जाएगा। मगर आसक्ति में क्या होगा? आसक्ति में अपने आप मन जाएगा। अभी तो मन भाग रहा है, वहां पे अपने आप मन भगवान द्वारा होली नेम पे आता रहेगा। आपका मन करता रहेगा मैं और जप करूं, और जप करूं, और जप करूं। आप अगर जब छोड़ भी दोगे, अपने जॉब करने जाओगे, आपका मन करेगा मैं कब घर जाऊंगा और कब जप करूंगा। अभी तो ऐसा नहीं होता। अभी 16 माला हो गई, चलो ठीक है भाई, यह बहुत बड़ा काम हो गया। हमारा मन नहीं करता मैं कब घर जाऊंगा और चैंटिंग करूंगा। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन शुड कम, तब हम सेफ हैं। उसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति तब उसको कहेंगे इंटरेस्ट। सो नाउ दैट आसक्ति विल डेवलप, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिक मन जाता रहेगा होली नेम में। ऐसे खाली बैठे होगे, आपका मन करेगा खाली बैठा हूं, ओ चलो होली नेम करते हैं, इट्स नाइस। ऐसे नहीं हम कुछ और कर रहे हैं, दैट विल, तो ये आसक्ति की स्टेज है। नाउ ये जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब हम 5वीं स्टेज पे आ गए। जब ये होने लगेगा तब 5वें स्टेप पे आ जाओ। अब 5वें स्टेप पे फिर से प्रार्थनाएं आएंगी हृदय से, मगर वो तीसरे तरह की प्रार्थनाएं होंगी। वो होंगी लालसामयी प्रार्थनाएं। हैं? ओ लिख लिया सबने? रॉबर्ट, जस्ट रॉबर्ट, फिफ्थ इज, अब लालसामयी प्रार्थना करने लगेंगे हम। सो लालसामयी प्रार्थना मीन्स कि अब इस पॉइंट पे एक न्यू चीज आ जाएगी हमारे वचन में। न्यू चीज
वो न्यू चीज आ जाएगी कि हमें अपने बारे में पता लगने लगेगा। हम ये प्रार्थना करने लगेंगे कि हे राधा कृष्णा, अपने वृंदावन धाम में मुझे सेवा दीजिए। दिस विल हैपन। लालसा में प्रार्थना मतलब कि कि हे कृष्ण, अब आपके हार्ट में हैंकरिंग आ जाएगी। हैंकरिंग लालसा मई को हैंकरिंग कहते हैं। अब हैंकरिंग से प्रेयर करेंगे कि हे कृष्णा, कब मैं वृंदावन में आपकी सेवा करूंगा, मैं यहां पे फंसा पड़ा हूं, कब मैं आपके वृंदावन में, दैट हैंकरिंग विल कम। इसको कहते हैं लालसामयी प्रार्थना। और अब आपकी प्रार्थनाएं श्रीमती राधा रानी से होने लगेंगी। नाउ योर फोकस, पहले तो आपका कृष्ण पे फोकस था, पहले कृष्ण ही थे पिक्चर में, अब राधा कृष्ण आ जाएंगे। अब यहां पर श्रीमती राधा रानी का रोल आएगा। उससे पहले श्रीमती राधा रानी का कोई रोल नहीं है। अगर इस स्टेज से पहले कोई राधे राधे कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो राधे राधे कह के अपने घर की नौकरानी जिसका नाम राधा है उसके बारे में सोच रहे हैं, और राधे, और कुछ नहीं। इस बोगस एक्चुअली। इस पॉइंट पे आके श्रीमती राधा रानी के चरणों की शरण ले सकते हैं। उससे पहले राधा रानी की चरणों की कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है। श्रीमती राधा रानी बहुत ही गुह्य परम विषय है, वहां तक हम नहीं अभी पहुंच सकते। सो एट दिस पॉइंट, 5th पॉइंट पे हम प्योर हो गए, अनर्थ खत्म हो गए हैं। अभी तक यहां तक इंद्रियां भी वश में आ गई हैं, होली नेम में टेस्ट आ गया है। तब कृष्णा कृपा करके हमें श्रीमती राधा रानी के प्रति निष्ठा देंगे, तब हम राधा कृष्ण का भजन शुरू कर सकते हैं। तब एट दैट पॉइंट फिर जो भजन गाते हैं राधा रानी पे, वो सब तब हो सकता है। उससे पहले नहीं कर सकते। उससे पहले हम करेंगे तो सहज्या बन जाएंगे। सहज्या, यू अंडरस्टैंड सहज्या? अब सहज्या मतलब कि सहज समझ लेना, मतलब आप फर्स्ट स्टेप तो किया नहीं, डायरेक्ट जंप कर रहे हो 5th स्टेप पे। सिंपल, यू आर स्किपिंग 1st, 2nd, 3rd नर्सरी क्लास करके सीधा मैं सोच रहा हूँ पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे। अंडर ग्रेजुएशन की वो तो की नहीं है। इसको कहते हैं सहज्या। सहज मतलब इजी। यू थिंक दैट भक्ति इज वेरी इजी, ये मेंटालिटी हो जाएगी। इन लोगों को कहते हैं सहज्या। कृष्णा रिजेक्ट्स देम, दे कैन अटेन कृष्णा, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ये 5 है लालसा में प्रार्थना। तब हम श्रीमती राधा रानी कृष्णा को प्रेयर कर सकते हैं। और ये कब तक करते रहेंगे? जब तक हम एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है भाव भक्ति। That is one stage, that is a point of that 5th stage, that is called भावा भक्ति। भावा भक्ति पे पहुंच जाएंगे। और भाव भक्ति पे क्या होगा, उसके कुछ सिम्टम्स हैं। जब आप भाव भक्ति में क्या होगा, और सेकंड क्या होगा, सेकंड हमें अपना सिद्ध देह पता लग जाएगा, हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म हमें रिवील हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, हमें एक्चुअली कौन है, हमें बॉडी तो है नहीं, हम सोल है, सोल का भी कोई फॉर्म है, वो हमें पता लग जाएगा कि हम बॉडी नहीं है। हम लिबरेट हो जाएंगे उस टाइम, ऑलमोस्ट। तो भावा के सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता लगेगा भाव हो गया? जब जप करोगे आप में एक्सटेटिकल सिम्टम्स आ जाएंगे कि आंखों से आंसू, हाथ बॉडी शिवर करना, बॉडी का कलर चेंज हो जाना। और कभी कभी डिवोटी चैंट करते हैं तो उनके, महाप्रभु चैंट करते थे तो उनके बॉडी से ब्लड निकलता था। All these things happen at that point. This is the different stage. अब इस स्टेज पे आप मटेरियल वर्ल्ड से कांटेक्ट में नहीं हो, आप इस संसार से कांटेक्ट में नहीं हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कांटेक्ट में। ये अलग ही स्टेज है। सो बट दिस इज नॉट परफेक्ट। अभी भी आप परफेक्ट नहीं हुए, अभी परफेक्शन नहीं है, तो अभी भी कृष्ण प्रेम से कम है, अभी कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंचे अभी हम। तो यहां पे आपको स्पिरिचुअल फॉर्म रिवील हो गया। जब ऐसा होने लगेगा तब आप 6th स्टेप पे आ जाओ। तो 6th स्टेप पे क्या हो, अब हम व्रजवासियों का अनुगमन कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। व्रजवासियों का मन मीन्स फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ व्रजवासीज। ये 6th स्टेप है। मतलब अब आप वृंदावन में जो भगवान के डिवोटीज हैं, उनके कृष्ण के करोड़ों डिवोटीज हैं, ट्रीज भी है, फ्रेंड्स भी हैं। तो अब आपको भगवान के किसी एक स्पेशल डिवोटी के प्रति अट्रैक्शन होने लगेगी, या तो फ्रेंड या गोपी
या ट्री, सम स्पेशल, ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होने लगेगी कि ओके मैं इस डिवोटी के साथ को फॉलो करना चाहता हूं। डायरेक्ट कृष्ण की सर्विस तो हम कर नहीं सकते, कृष्ण के डिवोटीज के थ्रू करनी पड़ेगी। तो दिस विल हैपन। इसमें डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो खैर बहुत ही आउट है आप लोगों के, फार आउट। और ये कब तक करना है? जब तक हम भगवान से विरह महसूस नहीं करने लगेंगे, तब फिर ऑटोमेटिक विरह आने लगेगा, सेपरेशन फील होने लगेगी। इससे पहले अगर आप सेपरेशन कर रहे हो तो इट इज फूलिशनेस। कई डिवोटीज करते हैं हरे कृष्णा, ऐसे बहुत सेपरेशन हो रही है, लाइक फूलिश, यू कैन डू लाइक दिस आर्टिफिशियली। ऐसा कोई कुछ नहीं, कोई कभी भी कुछ नहीं कर सकता। विरह में है, जैसे आपका ये वो आपका ये विनोद अग्रवाल, ही डज ऑल दिस थिंग्स, फूलिश पर्सन। तो वो भजन करते हैं, रो रहे हैं, जैसे विरह में है बहुत, हे गोविंद, मैं क्या विरह में, वो बाकी स्टेप्स क्या है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। डजंट हैपन लाइक दैट, ऐसे नहीं होता। तो विरह होगा, और फिर जब विरह महसूस होने लगेगा तब आप 7 स्टेप पे आ जाओगे। तब 7 स्टेप मतलब उसको, तब 7 स्टेप जो महाप्रभु हमें प्रेम देने आए हैं, तब हम विरह में कृष्ण प्रेम प्रैक्टिस करेंगे। तब हम विरह भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, विरह भक्ति। विप्रलम भाव या विप्रलम सेवा, विप्रलम सेवा लिख दो या, दैट्स गुड, दैट्स टेक्निकल टर्म। विप्रलम सेवा मतलब तब हम सेपरेशन में भगवान की भक्ति करेंगे। तब हम यहां पे रहेंगे मगर हमें एवरी सेकंड भगवान से सेपरेशन होने फील होती रहेगी, भगवान का नाम लेते रहेंगे, सेपरेशन फील होती रहेगी। इस तरह से उसको कहते हैं विप्रलम सेवा। और ये कब तक करेंगे विप्रलम सेवा? जब तक हमें ये संसार शून्य नहीं लगने लगे, युगायतम निमिषेण, तब जब तक हमें 1 सेकंड करोड़ों साल तक नहीं लगने लगे, तब तक हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। और एक पॉइंट आएगा कि हमें लगेगा ओ मैं मरने वाला हूं भगवान के बिना। दिस विल हैपन। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि मैं मर क्यों नहीं गया, तो वो स्टेज है। और फिर जब ये हो जाए तब आप फाइनल परफेक्शन में पहुंच गए। 8th पॉइंट कृष्ण प्रेम, देन यू गेट कृष्ण प्रेम, देन योर लाइफ इज परफेक्ट। सो ये स्टेप्स हैं। सो एक इंग्लिश में सही है, यू नो, मैं पढ़ रहा था कि व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हेन यू नो वेयर यू हैव टू गो, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर कमिटमेंट, दैट्स ऑल। समझे नहीं समझे? आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है, आपको पता लग गया कहां जाना है और कैसे करना है। अब बस एक चीज रहती है आपके पास भगवान तक पहुंचने के लिए, आपका अपना कमिटमेंट, क्या कहेंगे, आपका प्रयास। बस आपका प्रयास रहता है बस, बाकी भगवान ने अपना काम कर दिया, भगवान का काम हो गया है। अब भगवान को कुछ नहीं करना, अब हमें करना है, अब हमारा प्रयास है। सो द मोर यू डू द मोर यू अचीव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? विरह अनुभव होगा कि वो स्टार्टिंग है, अरे वो जस्ट इट इज इन बडिंग स्टेज। विप्रलम सेवा मतलब मैच्योर हो गया फिर, एवरी सेकेंड यू आर इन। ये सब आपके मतलब की चीज है ही नहीं। संसार शून्य, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रभाषायतम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहिणम्। ये वो है, मीन्स आप डिकॉन्टैक्ट हो जाओगे, आपको संसार खाली लगने लगेगा कृष्ण के बिना, सब बेकार है, यूजलेस है, कुछ है ही नहीं संसार। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब लिखी है भजन रहस्य, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है। और अगर हम इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे भी नहीं, तब भी हमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलोगे। मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि खाना खाने का तरीका क्या है, क्या है तरीका? आप कुकिंग करो, एक प्लेट लो, प्लेट में खाना रखो, फिर हाथ बढ़ाओ, रोटी तोड़ो, फिर उसको यहाँ ऐसे लाओ, मुंह में रखो और चबाओ और खा लो। ठीक है, ये स्टेप्स है ना। आपको अगर हम ऐसे नहीं करें तो कैसे खाओगे? आपको करना ही पड़ेगा ऐसे। तो ये स्टेप्स को, ये नहीं है कि स्टेप्स, ये स्टेप्स है खाना खाने की तरह, समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा,
ऐसा अगर खाना आपको खाना है बॉडी, तो ऐसा आपको वैसे करना ही पड़ेगा वो प्रोसेस। अगर कृष्ण प्रेम तक पहुंचना है तो आपको इनके थ्रू स्टेप्स के थ्रू जाना ही पड़ेगा, वरना नहीं पहुंच सकते। ये स्वाभाविक ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस होंगे। बट भक्तियों ठाकुर ने हमें बता दिया कि जिससे अब हमें क्लियर हो गया, माइंड जब क्लियर होता है तो डिटर्मिनेशन रहती है और हम चीटिंग भी नहीं होते, माया चीट नहीं कर सकती हमें। वरना हम फर्स्ट स्टेप सिर्फ 5th स्टेप पे पहुंच जाएंगे, हमें लगेगा हम एडवांस कर रहे हैं, मगर हम कहीं भी नहीं है, हम जीरो हैं। सो देन दिस इज टू चेक। Oh, this is Shastakam steps. This is one thing. This 8, you start from 1st to 8. That's first step. Yeah, Cheto Darpana Marjanam Namna Makari. But वो मैं explanation बाद में दूंगा वो कैसे है. But this is like that only. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8. वो बाद में दूंगा. But ये you can go and exercise. Think आ जाएगा, पता लग जाएगा कैसे. Okay, जय श्रीला प्रभुपाद की जय.